भारत में यूपीआई ने तो जैसे पैसों के लेन देन का पूरा तरीका ही बदल दिया है। सच कहें तो ये हमारी डिजिटल इकोनॉमी की जान बन चुका है। पर जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसकी सेफ्टी को और मजबूत बनाना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज समझते हैं यूपीआई सिक्योरिटी के अगले लेवल को और देखते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स का फ्यूचर आखिर कैसा होने वाला है। जरा इस नंबर को देखिए। हाल ही में सिर्फ एक महीने में यूपीआई पर 18 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं। यह दिखाता है कि यह सिस्टम कितना बड़ा हो चुका है और लोग इस पर कितना भरोसा करते हैं। मतलब हर दिन 60 करोड़ से ज्यादा लेन देन, कमाल है ना। पर यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, जिस सिस्टम पर हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट हैं, क्या वो सच में उतना सेफ है? देखिए, जब कोई सिस्टम इतना बड़ा हो जाता है ना, तो एक छोटी सी भी चूक एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। सुविधा तो कमाल की है, पर क्या हम इसकी कीमत अपनी सुरक्षा से चुका रहे हैं? तो प्रॉब्लम की जड़ कहां है? चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे भरोसेमंद साथी पिन से। सालों से यही हमारी सिक्योरिटी की पहली दीवार रहा है, पर अब इसमें कुछ दरारें दिखने लगी हैं। अब देखिए, ये तो मानना ही पड़ेगा कि यूपीआई को इतना कामयाब बनाने में पिन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये आसान था और इसी की वजह से करोड़ों लोग डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में आ पाए। पर अब वक्त बदल रहा है। देखिए, पिन के साथ अब 3 बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। पहली, सिक्योरिटी का रिस्क। आपका पिन कोई देख सकता है या इसे फिशिंग के जरिए चुराया जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है फ्रिक्शन। हर बार पिन डालने में जो कुछ सेकंड लगते हैं ना, जब वो करोड़ों ट्रांजैक्शंस में जुड़ते हैं तो पेमेंट फेलियर का कारण बनते हैं। और तीसरी बात, ये सबके लिए आसान नहीं है। हमारे बुजुर्गों के लिए या जो लोग अभी अभी डिजिटल दुनिया में आए हैं, उनके लिए पिन याद रखना और इस्तेमाल करना एक चुनौती हो सकती है। ये बात यूपीआई पर एकदम फिट बैठती है। जैसे जैसे पेमेंट करना आसान होता जा रहा है, हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और बस इसी वजह से अब हमें एक बेहतर, एक ज्यादा सेफ तरीके की जरूरत है। और वो सॉल्यूशन है बायोमेट्रिक्स। पिन की सारी दिक्कतों का जवाब है ये बायोमेट्रिक रेवोल्यूशन। ये समझिए कि ये सिक्योरिटी और सहूलियत का अगला लेवल है। तो ये ऑन डिवाइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आखिर है क्या? देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब है कि आप पेमेंट को मंजूरी देने के लिए अपने फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर या फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपका बायोमेट्रिक डेटा आपके डिवाइस पर ही सेफ रहता है, कहीं और नहीं जाता। और ये स्लाइड इन दोनों के फर्क को क्या खूबसूरती से दिखाती है। पिन एक ऐसी चीज है जो आप जानते हैं, जबकि आपका फिंगरप्रिंट या चेहरा वो है जो आप हैं। पिन चोरी हो सकता है, शेयर हो सकता है, पर आपकी बायोमेट्रिक पहचान यूनिक है। कोई मैनुअल एंट्री की जरूरत नहीं, बस एक टच या एक नजर। और सबसे जरूरी बात, आपका डेटा हमेशा आपके डिवाइस पर सेफ रहता है। तो बायोमेट्रिक्स के 3 सबसे बड़े फायदे क्या हैं? पहला, एकदम मजबूत सिक्योरिटी, जिसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। दूसरा, पेमेंट फटाफट अप्रूव हो जाते हैं, जिससे फेलियर के चांस कम हो जाते हैं। और तीसरा, ये सबके लिए है। जिन्हें पिन याद रखने में मुश्किल होती है, वो भी इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये असल में काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप पेमेंट वैसे ही शुरू करते हैं जैसे हमेशा करते हैं, पर जब पिन डालने की बारी आती है तो उसकी जगह आप बस अपना फिंगरप्रिंट या फेस इस्तेमाल करते हैं। ऑथेंटिकेशन तुरंत आपके डिवाइस पर ही हो जाता है और ट्रांजैक्शन पूरा सिंपल। बायोमेट्रिक्स का एक और बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल है आधार बेस्ड फेस वेरिफिकेशन। इससे क्या होता है कि जिन नए यूजर्स के पास डेबिट कार्ड नहीं है, वो भी सिर्फ अपने चेहरे का इस्तेमाल करके यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। यह फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी सबको बैंकिंग से जोड़ने के लिए एक असली गेम चेंजर है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों न हो जाए, सिक्योरिटी की सबसे मजबूत दीवार आप खुद हैं, यानी हमारी अपनी जागरूकता। क्योंकि स्कैमर्स सिस्टम को नहीं, बल्कि हम इंसानों को अपना निशाना बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन डिजिटल जालसाजों से कैसे बचना है। ये स्कैमर्स बहुत चालाक होते हैं। वो सिस्टम को हैक नहीं करते, वो हमें और आपको बरगलाते हैं। वो यूपीआई के ही फीचर्स का उल्टा इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिक्वेस्ट मनी का फीचर, ताकि हमें लगे कि सब कुछ सही है। ये कुछ सबसे आम तरीके हैं। आपको एसएमएस या व्हाट्सएप पर नकली पेमेंट लिंक भेजेंगे, बैंक या किसी सरकारी अधिकारी के नाम पर कॉल करेंगे, आपको पैसे भेजने के बजाय रिक्वेस्ट मनी का लिंक भेज देंगे, या फिर, और ये सबसे कॉमन है, आपको पैसे मिलने वाले हैं ऐसा कहकर एक क्यूआर कोड स्कैन करने को कहेंगे। और अब आता है सबसे जरूरी नियम, एक गोल्डन रूल जिसे हमेशा याद रखना है। पैसे रिसीव करने के लिए यानी पैसे लेने के लिए आपको कभी भी अपना पिन डालने या कोई क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं होती, कभी नहीं। बस ये एक बात याद रखिए। तो फिर असली और नकली रिक्वेस्ट में फर्क कैसे करें? देखिए, एक असली रिक्वेस्ट किसी जाने पहचाने इंसान या बिजनेस से आएगी, जिसकी वजह साफ होगी और वो आपसे पैसे भेजने के लिए पिन मांगेगी। वहीं एक नकली रिक्वेस्ट किसी अनजान सोर्स से आएगी, उसमें आपको जल्दी करने को कहा जाएगा और वो पैसे लेने के लिए आपसे पिन मांगेगी, जो कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो मान लीजिए, अगर आपको कोई टारगेट करने की कोशिश करता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपके पास एक सेफ्टी नेट है और यह जानना जरूरी है कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है पेमेंट को ऑथोराइज नहीं करना है। मतलब कोई पिन नहीं डालना है, बस उस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दीजिए या इग्नोर कर दीजिए। यह स्कैमर को रोकने का सबसे कारगर तरीका है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई धोखाधड़ी हो गई है, तो ये कदम फौरन उठाने हैं। सबसे पहले अपने बैंक को कांटेक्ट करिए।
दूसरा, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करिए या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करिए। और तीसरा, अपने पेमेंट ऐप में ही डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करके एनपीसीआई को भी बताइए। तो आखिर में बात इसी पर आती है, बायोमेट्रिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजी हमारी सिक्योरिटी को और मजबूत तो बनाती है, पर हमारी असली ढाल हमारी अपनी जागरूकता और सतर्कता ही है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से करिए, हमेशा अलर्ट रहिए और सेफ रहिए।